पैसा हम दुनिया में लगाते हैं, लेकिन हम T20 को सीरियस नहीं लेते, हम प्रोसेस को सीरियस लेते हैं जी। दिस व्हाट हिंदुस्तान इज टेलिंग यू गाइस, एवरीबडी, कि भाई साहब तुम T20 के फॉर्मेट के प्लेयर बन चुके हो सारी दुनिया, हम वनडे के भी हैं और टेस्ट के भी हैं। लकीली आपके पास अब टेस्ट की बॉलिंग भी बनती जा रही है। अब टेस्ट की बॉलिंग, अगर आपकी टेस्ट की बॉलिंग परफॉर्म करना शुरू कर दे तो वन टीम इज बैक, अवे होम जी। अवे होम की टीम मुझे चाहिए जो हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके जीके विद द बॉलिंग स्क्वाड। अगर ये हिंदुस्तान मैसेज आपको दे रही है तो आप समझिए, अगर बाकी टीमें से इनकार कर रही हैं और वे गुजारिश ये कर रही हैं कि भाई हमें ये फॉर्मेट नहीं खेलना, सो भाई लोगों, मुझे इस फॉर्मेट का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता विद इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 4 years to 8 years टाइम। I'll be very honest with you, मैं मीडिया में काम कर चुका हूं, आकाश कर चुके हैं, ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं लगाएगा आज से 5 से 10 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है, जो पाकिस्तान को जिसके पास होस्टिंग वो T20 ना हो जाए कहीं पे, वो भी ब्रॉडकास्टर्स। बिल्कुल ये सवाल मैं आपसे जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूँ, आप तीनों से भी और आकाश से भी, क्या ये वायबल है? बिल्कुल 50 ओवर खेलना चैंपियंस ट्रॉफी या 20 ओवर के कराना है? नहीं, सही बात और होना भी आपको पता दुबई में ही। ये भी ब्रेकिंग एक्चुअली लग रहा है, क्योंकि इसके ना थोड़े से संकेत आते हैं ना, जैसे शोएबी की इस टूर्नामेंट से पहले किसी ने नहीं कहा था, लेकिन इस टूर्नामेंट के बीच में कहा कि आप ना यहां से चैंपियंस ट्रॉफी की आपकी क्वालिफिकेशन हो रही है। अगर तो आपका बायलैटरल खेलने का मन था, अगर आप चाहते हो कि ओडीआई क्रिकेट चले, तो फिर ये वाला काम तो 2024 में भी किया जा सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने 2023 के वर्ल्ड कप के बीच में सडनली डिसाइड किया कि हमें डिसाइड करना है कि हमारी 7 टॉप की टीम प्लस होस्ट, तो ये 8 हो गए क्वालिफाई। भाई आपने ऐसा सडन डिसीजन क्यों लिया? पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि एक प्रपोजल ऑलरेडी टेबल पर है और प्रिंसिपली अग्रीड है कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेली जाएगी और वर्ल्ड कप से 1 साल पहले आपको कहेंगे बायलैटरल खेल लो। और बायलैटरल क्रिकेट जो हो रही है उसके ऊपर ना तो ओडीआई की इन्होंने एक बीच में लीग लॉन्च की थी कि ये लीग होगी, इसके अंतर्गत आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा। वो कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, ऑनेस्टली पता ही नहीं है किसी को कि कितने दिन तक चली थी, फिर उसका क्या नतीजा हुआ, किसी को नहीं पता। तो ऑलरेडी संकेत तो आ चुके हैं, जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा थोड़ा सा सेलिब्रेशन कम होगा, थोड़ा देश जो है वो आगे की तरफ, क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ चलेगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 को देखेगा, कहेंगे यार ऐसा जरूरत है एक्चुअली ओडीआई की, ऐसा रहने देते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब T20 करा लो। तो आई एम विद शोएब की, हालांकि इस बात को बोलने से ना गाली बहुत पड़ती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये मेरे को दिस इज माय पेट ग्राउस की ना, जब आप अगर कभी एक्स पे पोल कर लो कि भाई साहब आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, कहेंगे टेस्ट क्रिकेट, अच्छा दूसरे नंबर पे वनडे क्रिकेट, और फिर जब रेटिंग्स देखो कहते हैं भैया टेस्ट तो देखा 15 लोगों ने, और ओडीआई इंडिया पाकिस्तान वाले मैचों को छोड़ दो तो किसी ने देखा ही नहीं है, और T20 सब देख रहे हैं। और भाई अगर इतना पसंद है देखते क्यों नहीं हो? ब्रॉडकास्टर्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू की इकोनॉमी जो चलानी है, जो दे रहा है भैया, मतलब कितने 3 बिलियन डॉलर कितने होते हैं, कुछ शायद 30,000 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो भाई उसको लगता है कि यार वापस पैसे भी तो कमाने हैं, 150 करोड़ रुपए पर मैच पे हैं, तो उसके लिए ओडीआई क्रिकेट इज स्ट्रगलिंग, दैट्स ट्रू, बट आज नहीं करते इसकी बात यार, आज इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट का शोएब भाई एंड आकाश भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है दोस्तों। तो ये दर्द हो रही है। और टीम इंडिया ने जिस तरीके से यहां पर इस सेमीफाइनल में जो जीत दर्ज करी है, और यहां पर जीत के हीरो रहे हैं मोहम्मद शमी, 7 विकेट लिए उन्होंने 57 रन देके, ऑल्दो जो शुरुआत थी वो डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, इनके भी विकेट क्या कहते हैं शमी नहीं निकाले, और यहां पर जिस तरीके से शमी अब बॉलिंग लिस्ट में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, सबसे कम मैचेस खेलकर, और ये वो खिलाड़ी था जो कि शुरुआत के 4 इंडिया के मैचेस में खेला ही नहीं। तो शोएब भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको, हम बड़ी बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, लीडर ऑफ द अटैक, पर क्या ऐसा मोहम्मद शमी अलग कर रहे हैं कि उनके नाम पर सबसे ज्यादा विकेट है और जसप्रीत बुमराह थोड़े से पीछे रह गए? यार उसकी लेंथ बहुत खतरनाक है शामी की, शामी लगता डिसेप्टिव नहीं है लेंथ पे, लेकिन जो ही बॉल उसका हिट करता है वो बड़ा तेजी से पैडों पे लगता है, बड़ा तेजी के साथ स्लिप में कैरी थ्रू करता है। दूसरा उसका सीम पे बॉल पड़ता है, और ये बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे, जब वो सीम पे बॉल फेंकता है उसका बॉल लग के एक्स्ट्रा यार्ड तेज होता है। आप देख लें उसका प्लम देख लें जी, कहाँ
पुराना बॉल लगा ठक पैडों पे, पता नहीं चला भाई साहब को। दूसरा, ही इज लुकिंग फॉर विकेट्स बाय द वे, ये बचने की कोशिश नहीं करता। ये प्लस ये बात जरूर जानता है कि उसके लिए बुमराह एक सेट करता है यार, आप मानो ना मानो। अगर मेरे आगे वसीम बकार बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे तीसरे नंबर पे आना है तो मुझे बहुत इजी हो जाता है। सो आई रेकन, आई थिंक शामी इज नोज हाउ टू टेक विकेट्स। दूसरा, उसका ऑफ द लेंथ बड़ा डिसेप्टिव है। तीसरा, आई थिंक ही एक्चुअली लुकिंग फॉर विकेट्स, और कोशिश करता रहता है, बचने की कोशिश नहीं करता। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजें हैं यार। उसका लेंथ बॉल डिसेप्टिव है, उसका बाउंसर डिसेप्टिव है, यॉर्कर अच्छा करता है, बचता नहीं है, ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है, और ट्रू पैट्रियोटिक है, और जेन्युइनली हिंदुस्तान के लिए वो करना चाहता है, जीतना चाहता है। तो अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी आज, बिल्कुल, और उसको इज्जत मिली। जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो देखें अल्लाह ने सारा कॉम्पनसेट किया, और अच्छे बंदे के साथ एंड में यार अच्छा ही होता है। और मैं ये समझता हूँ शामी एक बहुत अच्छा बंदा था और बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था। अब अंजाम अच्छा होना चाहिए था उसका। ये अंजाम आप देख रहे हैं उसका, क्या खूबसूरत अंजाम हो रहा है, और क्या उसको इज्जत मिल रही है इंडिया में और पूरी दुनिया में। तो क्या उसकी परफॉर्मेंसेज हैं यार, हैट्स ऑफ है। आई लव्ड इट। और एक चीज है एक्चुअली ना, एक सिर्फ ऐड करूंगा कि वो जो ओल्ड स्कूल फास्ट बॉलिंग है ना, ये उसको एक्चुअली दिखा रहे हैं कि जो काम शायद जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई होगी वो तब भी चल रही थी, वो आज भी चल रही है। उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई। उसके बीच में लोगों ने फिंगर स्क्रैम्बल सीम डालनी शुरू की, नकल बॉल डालनी शुरू की, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालनी शुरू की, थोड़ी टेढ़ी सीम, कुछ भी कर लो। ये बंदा ऐसे सीम रखता है, सीम चलती है एकदम सीधी, दैट्स इट। दिस इज ओल्ड फैशन सीम बॉलिंग यार, और वो चल रही है, और सबसे तेज चल रही है, सबसे तरीके से चल रही है, पुरानी बॉल से चल रही है। आई मीन मोहम्मद शामी की तारीफ इसी बात की है कि एक तो रिदम उन्होंने छोड़ा नहीं, इस टीम में सबसे पीछे खड़े थे लाइन में। लेट्स बी फेयर, इस खिलाड़ी का इनफैक्ट मुझे याद है एशिया कप से पहले भी हम जब डिस्कस कर रहे थे ना कि तो शामी की बात होती थी, कहते अच्छा खिलाएंगे, अच्छा सिलेक्ट होंगे, शायद हो जाए यार, पता नहीं, देखो पक्का नहीं है। और यहाँ पे भी जब टीम ने शुरू किया खेलना, तीसरे नंबर का फास्ट बॉलर नहीं है जगह, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप अपने गेम के लेवल को नीचे ना जाने दो, और इस खिलाड़ी ने नहीं जाने दिया है। और ये भी शायद जानता है कि इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, राइट। हम बाकियों की बात करते हैं और भूल जाते हैं, जब हम रोहित की या कोहली की या कोई और बड़े प्लेयर की बात करते हैं तो हम सडनली ये भूल जाते हैं कि हो सकता है शामी का भी तो आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप हो, बिल्कुल, क्योंकि ये तो 4 साल के बाद आपको मतलब नहीं दिखेंगे ना बॉलिंग करते हुए, तो उसके लिए भी तो ये आखिरी मौका है। पिछली बार भी बहुत विकेटें चटकाई थी, सेमीफाइनल इसको नहीं खिलाया था, रिमेंबर सेमीफाइनल इस गेंदबाज को नहीं खिलाया गया था। चर्चा सारी रहती है 2 इंच से रह गया धोनी दूर, लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि मोहम्मद शामी ने उस टूर्नामेंट में भी एक हैट्रिक ली थी, बहुत विकेट चटकाई थी। मैनचेस्टर की पिच पे इसको खिलाना चाहिए था। मैं और शोएब अख्तरी वहां पे ही थे, हम बात भी कर रहे थे कि यार कर क्या रहे हो, शामी को कैसे छोड़ सकते हो। तो शामी ने भी तो कुछ बदलाव करना था, 7 विकेट लिए हैं, उसको आपने तब खिलाया नहीं था। और ना सिर्फ 7 विकेट लिए हैं बल्कि आज मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं मोहम्मद शमी, उस मैच में जिसमें विराट कोहली ने 50वीं सेंचुरी मारकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, उस मैच में जहां पर श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त सेंचुरी लगाई 67 बॉलों में, वहां पर मोहम्मद शमी 7 विकेट लेकर गए और वो मैन ऑफ द मैच बने। अभी चलते हैं मुंबई, क्योंकि